वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो पिछले लेक्चर में वीडियो पूरा एंड हो चुका था, तब मैंने एक सम कर लिया था क्योंकि वीडियो खत्म हो चुका था मेमोरी शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, तो ये सम मैंने कर लिया था। तो क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। पहला टर्म क्या दिख रहा है हम लोग को, ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स। तो पहले हम लोग ने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स, ये पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार लिया। अब ई रेज टू एक्स से क्या होता है, ई रेज टू एक्स, लेकिन ई रेज टू क्या है यहाँ पर, एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे कुछ और है। तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन यही होगा, तो इसलिए वापस से इसको लिखा। लेकिन क्या यहाँ पर ई रेज टू एक्स की जगह पे एक्स था, नहीं था, उसके जगह पे क्या था, उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दिया हमने। तो ये ऐसे का ऐसे लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आता है आंसर 3 है। साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा समझो कि साइन एक्स द होल रेज टू 2 है, तो इसको समझो कि एक्स रेज टू 2 है। एक्स रेज टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स रेज टू 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसलिए वो 2 आगे आ गया और 2x हो गया। लेकिन 2x होना चाहिए था, लेकिन x के जगह पे कुछ और है, साइन x है, तो साइन x को वापस से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 2 को बाहर रखा क्योंकि कांस्टेंट है। cos स्क्वायर एक्स ऐसा समझो कि x रेज टू 2 है, तो 2 आगे आ गया cos x, और cos x यानी 2x आना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे क्या है cos x, तो cos x को वापस से डिफरेंशिएट किया। तो अगले स्टेप में sin x का डिफरेंशिएशन लिख दिया cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन लिख दिया sin x। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही, ये 3 का 3 बाहर, 2 sin x इंटू cos x प्लस 2 बाहर और अंदर 2 cos x इंटू साइन एक्स। अभी 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x, तो sin 2x, और यहाँ पर भी सेम 2 sin x इंटू cos x sin 2x, तो ये 3 sin 2x प्लस 2 sin 2x, ऐसा समझो कि 3 चॉकलेट है, ऐसा sin 2x से समझो कि चॉकलेट है, 3 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट कितना होगा, 5 चॉकलेट, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 5। तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको बाहर लिख सकते हैं 5, और कुछ नहीं किया। ये तो पावर में ई की पावर में है, ये सब, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ई की पावर में है, तो 5 यहाँ पर जो आना था वो हमने उठा के यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, 5 बाहर लिख दिया। तो ये हमारा था डिफरेंशिएशन, वो लास्ट वाले क्वेश्चन का। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, पहले ये कोई वेरिएबल की इक्वल नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, लेट y इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, फिर लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने जो वही चीज बताई कि cos स्क्वायर x दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x द होल रेज टू स्क्वायर, और इसको समझ लो कि x है, x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। वैसे ही यहाँ पर भी सेम अपने को ऐसे समझना है कि cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 2 है, तो ऐसे समझ लो कि वो ये वाले पार्ट को x ले रहे हैं और पावर को 2 ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहले इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos log x स्क्वायर प्लस 7 होल रेज टू 2, तो ऐसा समझो कि x है, x रेज टू 2 है, x रेज टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले d बाई डी एक्स ऐसा लिख दिया, ऐसे का ऐसे लिख दिया, लेकिन y के जगह पे y का पार्ट डाल दो। y क्या है, cos स्क्वायर, इसके जगह पे ये लिख दो, ये वाला पार्ट x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 2। अभी इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x रेज टू 2 दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x, लेकिन x तो यही है, तो उसको ऐसे का वैसे लिख दो, 2 cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, है ना। अब अपने को डिफरेंशिएशन क्या चाहिए था, 2x, लेकिन x के जगह पे क्या आ गया, इतना सब कुछ आ गया, cos वाला पार्ट आ गया,
तो जो x की जगह पे जो कुछ भी आया है उसको डिफरेंशिएट कर दो वापस से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर, एक्स है कॉस एक्स है, एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है कुछ और है, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस दिख रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो ऐसा लिख दो माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, इतना सब कुछ है, तो क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगर सिर्फ साइन एक्स आता तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ ही रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पे कुछ और आया, तो एक्स की जगह पे जो कुछ भी आया उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब अगला स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो डायरेक्ट मैं ऐसा बाहर लिख दूं -2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना, इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है, तो उसको हम लोग 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, मतलब समझ रहे हो, ये साइन और थीटा के जगह पे इतना सब कुछ वैल्यू मैच कर रहा है, दोनों थीटा मैच कर रहे हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, वो अगले वाले स्टेप में करेंगे हम लोग। अभी के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स। अभी लॉग के अंदर जब भी कुछ दिख रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसका भी 1 अपॉन एक्स लिख दो, 1 अपॉन एक्स क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स आता है, लेकिन यहाँ पर एक्स है नहीं है, एक्स की जगह पे जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, तो डायरेक्ट मैं इधर लिख दूं 2x, और 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है 0 है, तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना अपने को, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस को बाहर रखा है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना, ये थीटा है, और ये ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख दूंगा, क्या है ये 2x अपॉन, ये 2x आगे लिख दूं, चलता है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगले सम पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ लेट, सबसे पहले ऐसा लिख दो, लेट y इक्वल टू 10 ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। फिर लिख दो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक सेकेंड ना, गॉट इट, बैटरी डाउन बता रहा था। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या लिखूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या दिख रहा है 10 ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स दिख रहा है, तो वैसे का वैसे ही लिखना है। अभी अगला स्टेप मैं ऐसा लिख देता हूँ, है ना। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x, पहला टर्म क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, तो डिफरेंशिएशन के कौन से फॉर्मूले में 10 होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर ऑफ x, लेकिन x की जगह पे क्या दिया है यहाँ पर cos ऑफ साइन x, ठीक है। अपने को एक्चुअल फॉर्मूला में क्या चाहिए था, यहाँ पर x चाहिए था, लेकिन हम लोग को एक्चुअल में मिला क्या, यहाँ पर cos ऑफ साइन x मिला, तो हम लोग x के जगह पे जो कुछ भी मिला है हम लोग को उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, तो d बाय
dx ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, वापस से अगले लाइन में आते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब जो डिफरेंशिएट कर दिया वो वैसे का वैसे ही हर एक स्टेप में लिखने जाने का अपने को, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x। ठीक है, dy dx ऑफ cos x क्या होगा, dy dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दो, ये माइनस में बाहर लिख दे रहा हूँ और cos x यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, cos x, लेकिन x की जगह पे क्या है, sin x है, तो sin x ऐसा लिख दिया, ओ सॉरी मिस्टेक कर दिया, cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का बाहर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स, लेकिन x के जगह पे क्या है यहाँ पर, क्या यहाँ पर x है, cos x था यहाँ पर, लेकिन फॉर्मूले में था, लेकिन यहाँ पर था नहीं था, तो x की जगह पे क्या था, साइन x, तो इसके भी x की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन x। ठीक है, अब अपने को चाहिए था क्या, साइन x चाहिए था, लेकिन अपने को x की जगह पे साइन x मिला, तो साइन x को वापस से डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब अगले स्टेप में साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां पर लिख दू कॉस एक्स, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही था। एंड में अपने को cos x मिलना था, मिल गया, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो x के जगह पे x मिल गया, तो जहां पर भी जो भी वैल्यू अपने को फॉर्मूले से मैच कर जाए वहां पर डिफरेंशिएशन बंद कर देना है अपने को, उसके आगे करना ही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। हाँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लेट y इक्वल टू sec ऑफ 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, अब लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये d का d, dx का dx, y के जगह पे y की वैल्यू डाल दो, क्या है y, sec ऑफ 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब sec x का आप अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो sec x इंटू 10x रहता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू 10x, तो sec ऑफ x, x क्या है यहाँ पर 10 है, 10x ऑफ 4 प्लस 4। ठीक है, इंटू 10 ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, अब क्या यहाँ पर x मिला हम लोग को, फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को x मिलना चाहिए था, लेकिन x के जगह पे क्या मिला, 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी, ये इसके आगे का स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ x के जगह पे क्या मिला अपने को, 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, तो इसको वापस से अलग से डिफरेंशिएट करना अपने को, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये ऐसे का ऐसे दोनों पार्ट लिखना है। ठीक है, sec 10 x रेज टू 4 प्लस 4 10 ऑफ 10 x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, sec x होता है, 10x का डिफरेंशिएशन sec x, तो क्या यहाँ पर x है, नहीं है, उसके जगह पे क्या लिखना है, x रेज टू 4 प्लस 4, तो sec x तो लिखेंगे हम लोग, लेकिन x नहीं लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे हम लोग x रेज टू 4 प्लस 4। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर sec x आना था, लेकिन यहाँ पर sec x रेज टू 4 प्लस 4 है, तो x रेज टू 4 प्लस 4 को वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, x रेज टू 4 प्लस 4, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पूरे क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट sec ऑफ 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 10 ऑफ 10
एक्स रेज टू 4+4 इंटू सेक एक्स रेज टू 4+4। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू 4 क्या होगा, मतलब अभी प्लस दिया है यहाँ पर तो डिफ्रेंशिएशन दोनों में बटेगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू 4 क्या आएगा, एक्स रेज टू एन का क्या होता है, एन एक्स रेज टू n-1। वैसे एक्स रेज टू 4 का क्या होगा, पावर बिकम कोएफिशिएंट, तो 4x और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 4x³ हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 4x³। और कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देना अपने को, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 4x³ को आगे लिख दो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13th, उस पर बढ़ते। 13 नहीं है, शायद 14 है, वो खुद से कर लो 13, क्योंकि सब मैं ही कर रहा हूँ तो फिर तुम लोग को भी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लो, मैं 13 इधर लिया हूँ क्योंकि सीरियल वाइज नंबर जाना चाहिए, तो 13 वाला हम लोग 14 वाला कर रहे हैं, लेकिन 13 उसको नंबर किया हमने। तो लेट y इक्वल टू साइन रूट ऑफ x, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ साइन रूट x, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, तो cos x, लेकिन x की जगह पे क्या है, साइन x की जगह पे क्या है, रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ x, तो cos x की जगह पे भी मैं वही लिखूंगा, साइन ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, cos x आना चाहिए था अपने को डिफरेंशिएशन, लेकिन cos x नहीं आया, x की जगह पे क्या आया, जो कुछ भी आया उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, x की जगह पे आया रूट ऑफ x। अगला स्टेप dy अपॉन dx, जो डिफरेंशिएट हो गया वो वैसे का वैसे लिखना अपने को, तो cos रूट ऑफ साइन रूट ऑफ x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ समथिंग, अभी अपने को सोचना है कि डिफरेंशिएशन में रूट वाला फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ x था, तो रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/2 रूट ऑफ x। तो ऐसा समझ लो कि इसके रूट में पूरा x भरा पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ऐसे समझो कि रूट ऑफ x है, तो रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ x। तो x के जगह पे मैं ये लिख दूं साइन रूट ऑफ x, क्योंकि हम लोग ने एक्सिस को समझ के चला है, लेकिन एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, 1/2 रूट ऑफ x, लेकिन x के जगह पे क्या मिल रहा है अपने को, साइन रूट ऑफ x। तो साइन रूट ऑफ x को वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट ऑफ x, ठीक है। अब जिसको डिफरेंशिएट कर दिया है उसको वैसे का वैसे लिख देना है, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट ऑफ x, ये नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, रूट ऑफ एक्स है, तो रूट ऑफ एक्स लिखूंगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए था, कॉस एक्स आना चाहिए था, लेकिन एक्स की जगह पे रूट ऑफ एक्स है, तो रूट ऑफ एक्स को वापस से डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। अभी रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ एक्स आ रहा है ना आंसर, बस वहां तक ही हम लोग को सॉल्व करना है, जहां तक अपना एक्चुअल में फॉर्मूला मैच कर जाए, साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर कॉस रूट ऑफ एक्स, 1/रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो ये 2 और ये 2, मतलब रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो 1/1 ऐसे का ऐसे ही 2 रूट ऑफ एक्स, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू रूट ऑफ एक्स, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, समझा। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा सॉल्व करना है, 50, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आप करोगे कि मैं करूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, sec ऑफ e रेज टू
एक्स रेज टू 2। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स। ऐसे समझो कि लॉग एक्स है, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स, ये एक्स वाला पार्ट है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, सेक ऑफ रूट ऑफ सेक ऑफ ई रेज टू एक्स रेज टू 2, ठीक है। लेकिन 1 अपॉन एक्स एक्चुअल में क्या था, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन 1 अपॉन एक्स की जगह पे ये आया, एक्स की जगह पे क्या आया, ये आया, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक ऑफ एक्स का, सेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन सेक ई रेज टू एक्स रेज टू 2 अपॉन सेक ऑफ ई रेज टू एक्स रेज टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो क्या यहाँ पर x के जगह पर हमारा x आया, नहीं आया, उसके जगह पे क्या आया, ई रेज टू एक्स स्क्वायर आया, तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू के पावर में कुछ भी हो, मतलब ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा वही होता है, ई रेज टू एक्स ही, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन ई रेज टू एक्स नहीं आएगा, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को वापस से डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, पावर बिकम कोएफिशिएंट, पावर में से बन जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x लिख दूं, बाहर लिख दूं, क्योंकि आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिमिलर सिमिलर क्या क्या चीजें दिख रही है, सेक और ये सेक, तो आंसर क्या होगा 2x 10 ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और ये ई रेज टू एक्स स्क्वायर आगे लिख देता हूँ, ये 2x यहाँ पर ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ये खुद से अच्छे से बड़े में सॉल्व करो, ये मैंने शॉर्ट में सॉल्व किया, खाली आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एंट्रेंस एंड ऑल में आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बुक में सॉल्व नहीं करना अपने को, खाली बोर्ड्स एंड ऑल में सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे के सम खुद से ट्राई करते रहिए, ठीक है। चलो बाय।